कोरोना को लेकर अब वैक्सीन कंपनियां हुई अलर्ट। नए वेरिएंट को लेकर सरकारें भी सक्रिय। वेरिएंट पर कारगर रहेगी कॉम्बिनेशन ड्रग। जीरापुर में सर्व शिक्षा अभियान में दिव्यांगों ने लिया हिस्सा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लोगों का जीता दिल। शिक्षकों और अभिभावकों के साथ लिया हिस्सा। टंटिया भील की गौरव यात्रा हुई शुरू। 4 दिसंबर को पहुंचेगी पाताल पानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया यात्रा का शुभारंभ। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग हुआ शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया शुभारंभ। 3 दिन तक कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। और बदनावर नगर परिषद ने होटल संचालकों पर लगाया जुर्माना। गंदगी करने पर 600 रुपए की काटी रसीद। बीजेपी को मिली राजपूत समाज की चेतावनी। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से लोगों में एक बार फिर दहशत का माहौल है। दुनिया भर की सरकारें अलर्ट मोड पर हैं, तो वहीं वैक्सीन कंपनियां भी एक्टिव हो गई हैं। ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ने शुक्रवार को कहा है कि वह दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर अपनी वैक्सीन और एंटीबॉडी कॉकटेल के प्रभाव की जांच कर रही है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कॉम्बिनेशन ड्रग इस वेरिएंट पर कारगर रहेगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजगढ़ के जीरापुर नगर के जनपद शिक्षा केंद्र में दिव्यांग सामर्थ्य प्रदर्शन ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख रूप से शामिल बीआरसी कैलाश शर्मा ने कहा कि सरकार के द्वारा कई योजनाओं के जरिए दिव्यांगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इन दिव्यांगों ने देश का नाम रोशन किया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में दिव्यांग विद्यार्थियों ने शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मिलकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान रंगोली, मेहंदी, चित्रकला के साथ साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए 50 मीटर दौड़, गायन प्रतियोगिता और म्यूजिकल चेयर रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खंडवा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंटिया भील की गौरव यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि आजादी के बाद ऐसे क्रांतिवीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया गया। जो काम अब प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार करने जा रही है, अब कार्यक्रमों का आयोजन होगा, स्मारक बनाए जाएंगे। बता दें कि गौरव यात्रा 4 दिसंबर को टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर पाताल पानी पहुंचेगी, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्रांति सूर्य जननायक जी सर टंटिया भील जी गौरव यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। अरे यार, ये कहते हुए तकलीफ होती है कि आजादी के बाद ऐसे क्रांतिवीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं किया गया। इतिहास में उनका नाम नहीं लिया गया। केवल एक खानदान को ही महिमा मंडित करने का काम किया गया। अब जब आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक देश के आजादी के लिए दे दी, उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे।
बदनावर नगर परिषद ने होटल संचालकों पर गंदगी करने पर जुर्माना लगाया है। साथ ही दुकान सफाई से रखने की समझाइश भी दी है। जुर्माने के तौर पर 600 रुपए की रसीद बनाकर इस प्रक्रिया को लगातार जारी रखने की बात भी कही गई। वहीं दूसरी तरफ श्री राजपूत करनी सेना ने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल का पुतला फूका। उन्हें तत्काल हटाने की मांग भी की गई। ऐसा न होने पर राजपूत समाज आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर हम गौरव दिवस मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी जनजाति समाज के गौरव कहे जाते हैं। ये बात भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कही। उन्होंने आगे कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस न सिर्फ इस देश में मनाया जाएगा बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर इस दिवस को धूमधाम से मनाया जाएगा। गौरव है इस बात का कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस अभियान को जो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जनजाति गौरव दिवस, जो भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के भगवान के तौर पर माने जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इस देश के लिए आहुति दी, उनके लिए नहीं, जो आदिवासी समाज के जनजाति समाज के गौरव हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनके लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस इस देश के अंदर मनेगा। नरसिंहगढ़ छतरी चौराहे पर राजपूत संगठन करनी सेना ने बीजेपी मंत्री बिसाहू लाल सिंह के विरोध में पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही नरसिंहगढ़ थाने में बिसाहू लाल को तत्काल मंत्री पद से हटाने और भारतीय आचार संहिता के तहत नारी मर्यादा भंग करने पर धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज को लेकर ज्ञापन दिया। इसमें राजपूत करनी सेना के प्रदेश प्रवक्ता सहित कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पूरे रावण की लंका तहस नहस हो गई। स्त्रियों के अनादर में देवकी का अपमान किया कंस ने, कंस को मरना पड़ा और मथुरा जैसी नगरी को भी छोड़ना पड़ा। यहाँ तक नहीं, अब कल उन्होंने माफी मांगी कि मैं माफी चाहता हूँ सवर्ण समाज से। तो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। हम रुकने वाले नहीं है। और मंत्री बिसाहू लाल सिंह एवं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी, आपसे कहना चाहता हूं कि नारी निंदा मत करो। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल के बिगड़े बोल को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। रतलाम में भी राजपूत करनी सेना ने विरोध कर पुतला फूका। शहर के सैलाना बस स्टैंड पर मंत्री बिसाहू लाल का पुतला जलाया गया और मंत्री को पद से हटाए जाने की मांग की गई है। यह भी कहा गया कि समस्त मंत्रियों के आगमन पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बिसाहू लाल जी जो है, जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं पर, मतलब राजपूत समाज रहने से सभी महिलाओं के ऊपर उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी करी है, उसके विरोध में आज उनका हमने पुतला दहन किया है। और हमारी मांग सीधी है सरकार से भी कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए। यही उनके लिए उचित सजा होगी, क्योंकि महिलाओं के अगर आत्मसम्मान या किसी बात में अगर इस तरह से हरकत होती है तो उसका परिणाम एक ही होता है। पहले के समय होता तो शायद इसकी जगह उनकी गर्दन काट दी जाती, पर आज का समय है लोकतांत्रिक, कम से कम उनको मंत्री पद से तो हटाना ही चाहिए। माफी मांगने की बात आ रही है सामने। माफी मांगने से गुनाह कम नहीं हो जाते, इस जगह बहुत गलत है। हम उनको जान से मारने का नहीं बोल रहे हैं कि आप उनको फांसी पे चढ़ा दो, आप उनको मंत्री पद से हटा दो। अनूपपुर के फुनगा में आयोजित नारी सम्मान के एक कार्यक्रम में मंत्री बिसाहू लाल ने एक विशेष वर्ग महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसे लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिला महिला कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफे की मांग की है। अपने पद से इस्तीफा न देने तक संघर्ष जारी रहने की चेतावनी भी दी गई।
निकले हैं अपने मंत्री पद से और माफ़ी मांगे। अनूपपुर के विधायक हैं, हम नारी के सम्मान में निकले हैं, कोई व्यक्ति विशेष के नहीं, पूरी नारी के लिए हम सम्मान में निकले हैं। यदि वो नहीं मानेंगे तो यह कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर पहुंचे। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर किसान सम्मेलन और जनसभा को संबोधित किया। रोड शो कार्यक्रम में कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। इसके विरोध में 12 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस महंगाई हटाओ रैली करेगी। साथ ही पंचायती चुनाव पर लाए बदलाव को लेकर कोर्ट जाने की बात भी कही गई। इस सरकार की, मोदी सरकार की कान और आंख खुलवाना चाहते हैं जी, इसलिए हम रैली कर रहे हैं जी। आज मध्य प्रदेश का, देश का हर वर्ग परेशान है। हमारे मध्य प्रदेश का नौजवान हुए, हमारे मध्य प्रदेश का किसान हुए, छोटे व्यापारी हुए, मध्य प्रदेश का हर वर्ग आज दुखी है। मध्य प्रदेश को अंधेरे की तरफ घसीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है। सर, केंद्रीय मंत्री राणा नायक कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार बन जाएगी महाराष्ट्र। अब ये वहाँ की बात वहाँ से करो, यहाँ से इनका ये प्रचार है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हमारी अपनी भावना है, धार्मिक भावना है, हम उसका कदर करते हैं। सर, पंचायत चुनाव राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। शनिवार देर रात 1 बजे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले के जीरापुर शहर के पास गांव पिपलिया पहुंचे, जहां से दिग्विजय सिंह ने प्रभात फेरी निकाली और ग्रामीणों से जनसंवाद किया। सर, आगे पीछे चलते चलो। 7,500 करोड़ का प्रधानमंत्री निवास बना रहे हैं, यानी कि अपना घर बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, वो 7,500 करोड़ का। इसी तरह से उपराष्ट्रपति जी का घर भी 7,000 करोड़ का बन रहा है। ये आम आदमी के लिए नहीं बन रहा है। इसी के साथ हमारा संसद भवन खूब अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन नहीं, वहाँ वो 11,000 करोड़ का संसद भवन भी बनवा रहे हैं। अशोकनगर में मंत्री बिसाहूलाल द्वारा दिए गए विवादित भाषण का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। अशोकनगर में शनिवार को 3 स्थानों पर मंत्री का जबरदस्त विरोध करते हुए पुतले फूके गए। इंदिरा पार्क पर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका, जहां पुलिसकर्मियों ने जलते पुतले को छीनकर नाली में डालकर बुझाया। वहीं गांधी पार्क पर राजपूत समाज और रघुवंशी समाज के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। साहू जी जो है उनका बदला अध्ययन किया है। इन्होंने सवर्ण महिलाओं के बारे में जो आपत्तिजनक शब्द बोले थे, उनको घर से बाहर निकाला गया, इसलिए बदला अध्ययन किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ इसकी प्रतिक्रिया रहेगी? आगे इसका और भी विरोध करेंगे। कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल के बयान को लेकर सवर्ण समाज का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सवर्ण महिलाओं पर टिप्पणी करना मंत्री बिसाहूलाल को भारी पड़ गया। रहटी में भी नाराज करणी सेना ने उनका पुतला जलाकर विरोध जताया। करणी सेना ने इस संबंध में थाना प्रभारी तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। उसकी FIR वही मेरा मतलब यही है कि आज खुले मन से बोल रहे हो, आप कुछ भी ले सामने आप राजपूत समाज को बोल के वो करते हैं हर जगह। करनी सेना गैरों की ना गैरों की शेरों की है करनी सेना। विशाल लाल साहू मुर्दाबाद मुर्दाबाद की करनी सेना वीरों की।
नाम है संदीप राजपूत, इनको क्या लगेगा उसकी वही मेरा मतलब यही है कि आज कुछ नहीं मिलेगा, बोल रहे हैं आप कुछ भी ले सामने राजपूत समाज को ऊपर नीचे उछलते हैं हर जगह। बड़वानी नेशनल हाईवे इन दिनों बायोडीजल के गोरख धंधे का अड्डा बन चुका है। ठीकरी के पास का पूरा हाईवे बायोडीजल के लिए जाना जा रहा है। हर जगह बायोडीजल का अवैध कारोबार हो रहा है। कलेक्टर ने भी इस बात को स्वीकारा है और कहा कि पहले भी कार्रवाई की गई थी, अब नए तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जिससे अवैध बायोडीजल के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। बायोडीजल को लेकर हाईवे पर पूरा गोरख धंधा चल रहा है सर, क्या कहेंगे उसको लेकर? कुछ कार्रवाई भी हुई थी लेकिन उसके बाद हाँ पहले कार्रवाई हुई है, हम दोबारा चेक कराते हैं। अभी शासन को संज्ञान में लाया गया मामला, इसमें कुछ शासन से कुछ नीति बन रही है, देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं। ठीकरी तहसील के ब्राह्मण गांव में नर्मदा नदी किनारे एक व्यक्ति की लाश मिली। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 साल बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अजय राजौरिया ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया। वहीं पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है। उसकी उम्र करीबन 25 से 30 वर्ष की है और लास्ट को डेड बॉडी को उसको पानी से निकाला गया, उसको पीएम हाउस ले जाया गया और आज उसका पीएम करवाया गया। सर अभी तक कुछ मामला पड़ा है कि एक व्यक्ति कहाँ का है और कहाँ का रहने वाला है? आसपास के थानों में हमने खबर दी है, आसपास के जिलों में भी खबर मिली है। बाकी एक जानकारी हमको मिली है कि बालाघाट में शिक्षक थे जो 17 तारीख को जो दूसरी वहाँ कायम है, संभवतः फोटो के मिलान से वो लग रहा है परिजन आ रहे हैं, ऐसा होगा तो शिकायत। ये पुलिस थाना ठीकरी से एक लाश मिली, लाश वो पीएम हेतु लेके आए थे अस्पताल ठीकरी में, तो इनका पोस्टमार्टम मेरे द्वारा किया गया है। प्रथम दृष्टया तो ये ड्राउनिंग का केस है और अभी वर्तमान में अज्ञात है। हमने विसरा प्रिजर्व कर लिया है, आगे जांच के लिए पुलिस थाना ठीकरी को वापस सौंप दिया। शुजालपुर में भारतीय किसान संघ का सरकार के खिलाफ विगत 2 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद की आपूर्ति न होने से नाराज किसानों ने अपनी अन्य 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। किसान संघ ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर इसके बावजूद सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन करेंगे। विदेशों की तर्ज पर अब भोपाल में भी गोल्डन फ्रोजन फूड्स प्रोडक्ट की शुरुआत हो चुकी है। आज राजधानी भोपाल में गोयल ग्रुप की श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड ने गोल्ड फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और कंपनी के डायरेक्टर और सीएफओ गोल्डन फ्रोजन फूड अर्जित गोयल भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री ने बताया कि कोरोना काल में ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत रही है। वहीं कंपनी के डायरेक्टर और सीएफओ गोल्ड फ्रोजन फूड अर्जित गोयल ने बताया कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से शाकाहारी है, जो फिलहाल देश के 35 शहरों, इसके साथ ही 8 देशों में भी बेचा जा रहा है। प्योर वेजिटेरियन है। हिंदुस्तान के और विदेशों में भी कई जगह प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में भी इंदौर है, जबलपुर है, वहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। और हमारे भोपाल के शहरवासियों के लिए भी, भोपाल के लिए भी हमारे गोयल साहब ने ये शुरुआत की है। तो इनका फूड जो है ना, बता रहे 2-4 महीने भी रखने के बाद भी ख़राब होने वाला नहीं है। उसमें कोई केमिकल वगैरह भी नहीं है, ऐसा गोयल साहब का कहना है। ये प्रोडक्ट आज 30 से 35 शहरों के में बिक रहा है पूरे देश में अभी, और विदेशों में करीब 7 से 8 देशों में जा रहा है।
और हम प्रयास ये ज़रूर करेंगे कि अपने मध्य भारत की छाप पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में एक अच्छे ब्रांड और अच्छे प्रोडक्ट के साथ में छोड़ें। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने पर मध्य प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग का अमला सतर्क हो गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इसे लेकर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में अभी किसी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही मिंटो हॉल के नाम पर उसके परिवर्तन पर भी बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मिंटो हॉल नाम गुलामी का प्रतीक था, इसलिए नाम बदला गया। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से हर स्थिति पर नज़र रखी हुई है और किसी भी तरह के म्यूटेशन या वेरिएंट के बदलाव की जो भी सूचना रहती है उसका हम पूरी मुस्तैदी के साथ उसकी जांच कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग मुस्तैदी के साथ हो रही है। अभी इस तरह का हमारे यहाँ किसी भी वेरिएंट मिलने का मामला सामने नहीं आया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में चोरों का एक जखीरा इकट्ठा हुआ है जिन्होंने सत्ता लूटी है और उसके मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पटवारी ने यह बात भी कही कि एक हिस्सा लोकतंत्र की लूट का है तो दूसरा हिस्सा लोकतंत्र की हत्या का। वहीं कृषि कानून को वापस लेने पर मोदी सरकार पर भी तंज कसे। लोकतंत्र की जो लूट हुई, हत्या हुई, डाका डला और चोरों का एक जखीरा, लोकतंत्र के चोरों का एक जखीरा इकट्ठा हुआ और उसने सत्ता लूट ली। मध्य प्रदेश की जनता से सत्ता लूट ली। उसके मुखिया बने शिवराज सिंह चौहान। एक हिस्सा लोकतंत्र की लूट का है और दूसरा हिस्सा लोकतंत्र की हत्या का है। लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? संविधान में लिखा है कि एक साल में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इकट्ठा कर करके ये समझा रहे थे कि ये कानून अच्छे हैं। जब किसान ये कह रहा था एक तीनों काले कानून खराब है, एक साल बाद जब ये बदले तब ये कह रहे हैं कि जनता के, किसान के हित में हमने ये वापस लिया। किसान आंदोलन में ये स्वीकार कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हाँ, हमने जो निर्णय लिया था वो बिना सोचे समझे लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने देश से माफी मांगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मॉडल साइंस कॉलेज की स्थापना की मांग की है। छात्रों ने बताया कि सिर्फ एक अग्रणी कॉलेज होने से हर साल एडमिशन मिलने में परेशानी होती है। वहीं ये बात भी कही गई कि पूर्व में ज्ञापन देने पर कलेक्टर ने कॉलेज के लिए जमीन आरक्षित की थी, जिस पर अब तक नींव का पत्थर तक नहीं रखा गया। उप संचालक नगर निवेश और ग्रामीण नियोजन विभाग ने सालों पहले एनओसी दे दी थी, जिस पर अब अतिशीघ्र कॉलेज स्थापना की मांग की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। अगले 3 दिनों तक चलने वाला ये प्रशिक्षण 16 राउंड में पूरा होगा। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर वोट का प्रतिशत बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही 40 से 51% वोट बैंक बनाने को लेकर जोर दिया जाएगा। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में आनंद नगर के अशोक विहार में कर्ज से तंग आकर पूरे परिवार ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया, जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की राहत राशि एसडीएम के द्वारा मुहैया कराई गई है। विधायक कृष्णा गौर ने आनंद नगर स्थित गायत्री हॉस्पिटल पहुंचकर पीड़ित परिवार को ये राशि सौंपी है। एक परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाया, जिसमें से 3 सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस परिवार पर कर्ज था
और कर्ज के बोझ तले इस परिवार ने ये कदम उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब मैंने यह बात रखी तो उन्होंने तत्काल परिवार को सहायता देते हुए 2 लाख रुपए की राशि का चेक उन्हें उपलब्ध कराया है। सतना सीमेंट फैक्ट्री परिसर में पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी के आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुना दी है। न्यायाधीश इंदुकांत तिवारी की अदालत ने युवा नेता शंभू चरण दुबे, उनके साथ ही 10 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई। बता दें कि 20 दिसंबर 2012 को श्रमिक संगठन नियमितीकरण और बोनस के लिए हड़ताल की जा रही थी। वहीं सीमेंट फैक्ट्री और प्रशासन ने इनकी मांगे मानने से मना किया तो सतना के युवा नेताओं के द्वारा श्रमिकों को उकसाने के साथ ही पथराव भी किया गया, जिससे 12 पुलिसकर्मी और 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। मजदूरों का नेता कैसा हो? ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया गया है। जिस केस में 22 लोगों को बरी कर दिया गया, उसमें चिन्हित करके 8 लोगों को सजा दी गई है। जनहित के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा, लोगों की सेवा के लिए हमें किसी हद तक जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। आज मैं हजारों गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण आज मुझे जेल हुई और सजा पड़ी। मैं लगातार अपना संघर्ष करता रहूंगा और ये लड़ाई लड़ता रहूंगा गरीब जनता को जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और असहाय कमज़ोर लोगों के लिए मैंने हमेशा ये लड़ाई लड़ी और उसी लड़ाई के लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहूंगा और जीवन में आगे बढ़ इसी तरह मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अनूपपुर में मंत्री बिसाहू लाल सिंह के सवर्ण महिलाओं पर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर बीते दिन करनी सेना की महिलाओं ने मंत्री के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया था। तो वहीं देर शाम मंत्री ने माफी भी मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद मामला शांत नहीं हो रहा है। वहीं मामले पर महिला कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर बिसाहू लाल का पुतला दहन किया और मंत्री पद से इस्तीफे देने की मांग भी की। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट की लगातार बनी रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।